हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये कहते हुए भी समथिंग इज डाइंग इनसाइड मी दैट इरफान खान पास्ड अवे टुडे एट 53। वो इंसान जो खुद अपने किरदारों में पूरी जान लगा देता था आज हमारे बीच नहीं है। वैसे कभी इरफान के बारे में बात उठती थी तो सबसे पहले मैं बोलता था, और आज जब बोलने की बात आई है तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ शुरू करूँ। इरफान वॉज नॉट जस्ट अ स्टार, ही वॉज द मैन हु डिफाइंड अ काइंड ऑफ एक्टिंग, द इरफान स्टाइल। जब भी हम ऐसे एक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनकी लाइफ स्टोरी एकदम इंस्पायर कर जाती है तो इरफान का नाम सबसे पहले आता है। इरफान वाज बोर्न इन जयपुर ऑन 7 जनवरी 1967। वो सिर्फ 16 साल के थे जब उन पर नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग का गहरा असर पड़ा। जयपुर के एक थिएटर कोच खुर्रम साहब ने इरफान को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का रास्ता दिखाया प्रोफेशनल एक्टिंग के लिए। कुछ तो खून में जरूर होगा कि इन्हें एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पहली बार में स्कॉलरशिप मिल गई जहां का एग्जाम बड़े बड़े दिग्गज 3-4 बार में क्लियर नहीं कर पाते। द मैन लिटरली हैड नो कनेक्शन टू बॉलीवुड। काफी सारे इंटरव्यूज में ही इवन यूज्ड टू जोकिंगली से कि वो एक कन्वेंशनल एक्टर की तरह दिखते भी नहीं थे। बट दीज थिंग्स नेवर रियली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दिस कंट्री हैज एवर सीन। इरफान स्टार्टेड हिज वे विद टीवी शोज लाइक चंद्रकांता, बनेगी अपनी बात, एटसेट्रा। द वे ही यूज्ड टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ बिग स्टार्स, ही नेवर रियली फेल्ट लाइक अ सपोर्टिंग एक्टर। बट दैट्स नॉट व्हाट ही जॉइंड एक्टिंग फॉर। उन्हें फिल्मों में काम करना था। इस दौरान उनकी जिंदगी में तिग्मांशु धूलिया आए, उनके सबसे करीबी दोस्त। I think he's the best actor in the country. तिग्मांशु धूलिया ने हासिल मूवी बनाई और बस वहां से लोगों ने इरफान को नोटिस करना शुरू किया। मकबूल और लाइफ इन मेट्रो में उन्होंने प्रूव किया कि कंपेलिंग परफॉर्मेंसेस देने के लिए कन्वेंशनल बॉलीवुड एक्टर होना जरूरी नहीं है। विद मूवीज लाइक पान सिंह तोमर, he started getting lead roles and even won a national award for that. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, his powerful performances in films like Life of Pi and Namesake made him a global star. Remember it always. Remember that you and I made this journey and we went together to a place where there was nowhere left to go. I mean, I still remember the kind of pride we used to feel when we watched Irfan in a big Hollywood film. और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आर्ट्सी मूवीज करी, उन्होंने मेन स्ट्रीम मूवीज जैसे जुरासिक वर्ल्ड और स्पाइडरमैन में भी काम किया। He is literally the most versatile actor we've ever had. ऐसा शायद ही कोई genre होगा which he wouldn't have absolutely nailed. He was the kind of actor जिसके सारे characters equally memorable हैं। भले ही हमें वो फिल्में इतनी डिटेल से याद ना हो, पर इरफान के सीन्स और कैरेक्टर्स अभी तक जहन में बसे हुए हैं। He might have started out as a serious actor, but with films like Pico, Hindi Medium, करीब करीब सिंगल and कारवां, he proved that his comic timing is unmatchable. क्या क्या लीजिए आप, क्या खाएंगे? I'll have a latte. लाते ऐसा करो, 2 लाते लाओ भाई जी। हाँ, और लाते लाना, अपनी लाते मत ले जाना। ओके सर। एक तरह से देखे तो इरफान was the face of India's cinephile generation. वो जनरेशन जो परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्मों को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। शायद इसलिए जब कोई मैकबेथ का नाम लेता है तो दिमाग सीधा इरफान पे जाता है। The more you saw of him, the more you wanted to see. पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है that you lost someone you personally knew. I know, ये कहना सही नहीं होगा that he is a great actor. He is the coolest man in Indian cinema. But that's because he is and always will be alive in our hearts. यही तो खूबसूरती है फिल्मों की। They have made him timeless. जब भी मन करे हम राणा के जोक्स पे हंस सकते हैं, जब भी मन करे हम रुधार की गहरी आवाज में सुकून पा सकते हैं, और जब भी मन करे हम रणविजय भैया का आखिरी सलाम सुन सकते हैं। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. We love you, Irfan. Thank you for everything.